हेलियन ली से कहता है कि इन्फेक्टेड लोगों को अगर आइसोलेशन में रखा तो वो लोग ज़रूर प्रोटेस्ट करेंगे। तो ली उसे कहती है कि प्लेग को रोकने का बस यही एकमात्र रास्ता है। अगर हालात और भी ज़्यादा बिगड़े तो वो लोग अपने किसी फैमिली मेम्बर्स को गवा देंगे। ऐसे हालातों में हमें शांति से काम लेना चाहिए। पर अगले ही दिन हेलियन ने जैसा अनुमान लगाया था वैसा ही होता है। लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि हमें अपने परिवार वालों से अलग रखा जा रहा है। ये सैनिक कुछ भी काम के नहीं है। वो सभी लोग आइसोलेशन एरिया में जितने भी लोग थे उन्हें बाहर निकालना चाहते थे, पर ली उन्हें समझाते हुए कहती है कि अगर वो लोग बाहर आ गए तो आपको भी प्लेग हो सकता है। ऐसे में सिचुएशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। पर लोग तो किसी की भी बात को सुनने के लिए रेडी नहीं थे। तो हेलियन कहता है कि दरवाज़ा खोलो। वो दरवाजे के अंदर जाकर कहता है कि आज से ही मैं आइसोलेशन एरिया में रहकर लोगों की केयर करूंगा। ली ये देखकर काफ़ी शॉक्ड होती है। हेलियन कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि प्लेग जब तक कंट्रोल में नहीं आ जाता तब तक मैं आइसोलेशन एरिया से अपना एक कदम भी बाहर नहीं रखूंगा। आगे हेलियन मिसरेबल लोगों की केयर करने में लग जाता है तो दूसरी तरफ बाहर ली दवाई और कांची बनाकर लोगों की मदद कर रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वो लोग पूरा दिन लोगों की केयर करने में बिता देते हैं, पर जैसे ही रात होती है तो वो दोनों ही एक दूसरे को मिस करने लगते हैं। फिर कुछ दिन और बीत जाते हैं। ली के पास हेलियन का लेटर आता है। हेलियन ने उसमें लिखा था कि लिया आइसोलेशन एरिया में जितने भी लोग थे वो धीरे धीरे करके ठीक हो रहे हैं। मैंने इतने दिनों में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया है। मैं यहाँ पर ठीक हूँ तो तुम बाहर रहकर अपना ध्यान रखना। 3 महीने के बाद प्लेग पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। लोग अपने परिवार वालों को इतना सही सलामत देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे। तो यहाँ पर ये दोनों भी इतने महीनों के बाद मिलते हैं। अगले सीन में वो दोनों कैपिटल के लिए वापस निकल रहे थे तो रास्ते में हेलियन कहता है कि हमें यहाँ पर रुककर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए क्योंकि घोड़े भी थक गए हैं। ली थोड़ी दूर जाकर उस लेटर को खोलकर देखने लगती है एंड हेलियन के नाम को बड़े प्यार से टच कर रही थी। तो हेलियन उसे ये करते हुए देख लेता है। ली उसे कहती है कि तुमने क्या देखा। वो कहता है कि मैं क्यों बताऊं। ऐसे में ही ये दोनों यहाँ पर थोड़ी मस्ती वगैरह कर लेते हैं। अगले सीन में वो दोनों बैठकर इस ब्यूटीफुल सीनरी को देख रहे थे। तो हेलियन कहता है कि जब मैं छोटा था तब मेरी माँ मुझे हमेशा ही रिवर के पास खेलने के लिए लाती थी। वैसे लिया तुम अपने बचपन में क्या करती थी। तो आची सोचती है कि लिया तुम अपने बचपन में क्या करती थी ये मुझे पता नहीं है, पर मैं तुम्हारा फ्यूचर जरूर ब्राइट करूंगी। हेलियन उसे आवाज देता है एंड कहता है कि लिया तुम क्या सोच रही थी। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, लेट हो रहा है तो हमें भी अब निकलना चाहिए। आगे वो दोनों किसी इन में रुकने के लिए आए थे पर वहाँ पर तो ज़ॉम्बीज का अटैक हो गया था। वो दोनों तुरंत ही इस जगह की छानबीन करने लगते हैं। ली कहती है कि हमें बाहर जाकर भी देखना चाहिए। तो हेलियन कहता है कि पहले हमें कैपिटल में इसके बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए। ली कहती है कि हमारे पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं है। वो बाहर जाकर देखने लगती है पर तभी ही हेलियन पैर दुखने का नाटक करने लगता है। ली तुरंत उसकी फिक्र करते हुए उसके पास आती है। वो कहता है कि मुझे पैर में काफ़ी ज़्यादा दुख रहा है। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम सह सकते हो, तुम यहीं पर ही रहकर मेरा इंतज़ार करो, मैं थोड़ी ही देर में वापस आई। इतना कहकर ली बाहर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चली जाती है। हेलियन बस लिया लिया चिल्लाता रह जाता है। ली के वहाँ से जाने के तुरंत बाद उसकी असिस्टेंट आकर कहती है कि मास्टर आप हर्ट हुए हैं तो मैं आपके लिए दवाई लेकर आई हूँ। हेलियन खड़ा होकर कहता है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मुझे इतनी जल्दी चोट लग जाएगी। वैसे मैंने जो तुम्हें काम दिया था क्या तुमने उस काम को पूरा किया। तो उसकी असिस्टेंट कहती है कि मैंने ली के बैकग्राउंड के बारे में चेक करवाया, मुझे उसमें कुछ भी वियर्ड नहीं लगा। हेलियन उससे पूछता है कि फिर तीसरे राजकुमार के साथ ली का क्या रिश्ता है। तो वो कहती है कि कुछ भी नहीं, मेरे ख्याल से तो ली आपसे शादी करने से पहले तीसरे राजकुमार से कभी मिली भी नहीं होगी। हेलियन कहता है कि फिर ली हमेशा ही तीसरे राजकुमार को बेइज्जत करने में और नीचे गिराने में क्यों लगी रहती है, कहीं वो ये सब कुछ मेरी वजह से तो नहीं कर रही ना। उसकी असिस्टेंट उसे उसके कपड़े देती है एंड फिर क्लोज आते हुए कहती है कि बाहर काफी ज्यादा खतरा है तो मैं आपको सीक्रेटली प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। हेलियन झट से उसे दूर होते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम अपने काम से काम रखा करो और मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ ली किसी के घर में आई थी जहाँ पर ज़ॉम्बी अटैक चल रहा था। ली लोगों को बचाने के लिए उन ज़ॉम्बी से भिड़ जाती है
पर उसकी खुद की जान इसमें खतरे में आ जाती है। तभी ही वहाँ पर हेलियन आकर उसकी मदद करता है। ली कहती है कि तुम फिर से, आखिर में तुम हो कौन जो कि हर जगह टपक जाते हो? तो वो कहता है कि मेरा नाम चिंगरू है और मुझे दुनिया घूमना बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये तो इत्तेफाक से हम दोनों यहाँ पर फिर से मिल गए। ली उसे कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हूँ। मैं भला तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा? वैसे अभी अभी मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। वो थैंक्स कहकर बाहर जा रही थी तो एक चियान फेंग नाम का बंदा आता है। वो खुद का इंट्रो देते हुए कहता है कि मैं बचपन से ही इसी जगह पर रहा हूँ। मेरी फैमिली शिकारी है और हम लोग ऐसे ही अपना गुजारा चलाते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने जितने भी ज़ॉम्बी देखे वो सारे विलेजर है। हमें जल्द से जल्द इस जगह को छोड़कर चले जाना चाहिए। अगले सीन में चियान फेंग उन दोनों को लेकर किसी उबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहा था तो हेलियन ली से कहता है कि तुम चाहो तो मेरा हाथ पकड़ सकती हो वरना तुम गिर भी सकती हो। तो वो कहती है कि जरूरत नहीं है। अगले सीन में चियान फेंग उन दोनों को लेकर किसी गुफा में आता है एंड कहता है कि ये जगह मैंने ज़ॉम्बी से बचने के लिए बनाई है। यहाँ पर खाने पीने से लेकर सोने तक का सामान है। ली को ठंड लग रही थी तो हेलियन उसे अपना क्लॉक उठाता है पर वो सीधा उसे मना कर देती है। चियान फेंग ली को लेकर आग के पास आता है ताकि वो खुद को गर्म कर सके, लेकिन हेलियन ये देखकर कहता है कि तुम जानते नहीं हो कि ये 5वें राजकुमार की कॉन्सर्ट है, तुम उसका हाथ ऐसे ही नहीं पकड़ सकते। तो चियान फेंग माफी मांगने लगता है कि मुझे पता नहीं था। अगले सीन में ली सो चुकी थी। उसे एक बुरा सपना आता है जहाँ पर तीसरा राजकुमार हेलियन को मार देता है तो वो शुआनर कहते हुए उठती है। हेलियन ये सुनकर स्माइल करता है एंड कहता है कि लगता है कि तुमने कोई बुरा सपना देखा है। मैंने सुना कि तुम किसी शुआनर का नाम ले रही थी, तो वो कौन है? ली कहती है कि ये जानकर तुम क्या करोगे, पर तभी ही उन लोगों को इस गुफा में से एक और नई गुफा मिलती है। वहाँ पर ये लोग एक ज़ॉम्बी को पड़ा हुआ देखते हैं। ली उसे चेक करती है एंड कहती है कि इसको तो जहर दिया गया है। वो लोग यहाँ पर एक बात नोटिस करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा अजीबोगरीब सामान रखा है जो कि ये सामान ज़ॉम्बी बनाने के लिए ही यूज होता होगा। अगले सीन में वो सभी लोग अपनी गुफा में वापस आ जाते हैं। हेलियन ली से पूछता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छी हो, फिर तुमने उस मंदबुद्धि राजकुमार से शादी क्यों की? ली उसे कहती है कि तुम मेरे ही सामने मेरे पति को इस तरह से कैसे कह सकते हो, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? तो वो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, पर मैं सच में एक बात जानने के लिए काफी क्यूरियस हूँ कि तुमने उसे पसंद कैसे किया। तो ली उसे कहती है कि सभी लोग शुआनर को काफी डम्ब और सिली समझते हैं, पर मैं ऐसा नहीं सोचती। मेरी नज़रों में वो काफ़ी वार्म एंड जेंटल है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जब तक वो मुझे पसंद करता है तब तक मैं उसके साथ रहूंगी। ये सुनकर हेलियन तो ब्लश करने लगता है, पर फिर कहता है कि जरा देखो तो नसीब भी किसी कथे का साथ दे रहा है। तो ली कहती है कि तुमने फिर से शुआनर को ऐसा कहा। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।